ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 14 अप्रैल 2024। तो आज मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को टाइटल दी है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज अधिकारी बनो। कर्मातीत अवस्था अर्थात कर्म करो, उसे उपराम की अवस्था पाने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ और अपने ऊपर राज करो। ठीक है। इसकी रिवाइज कोर्स है 15 मार्च 99 की, मधुबन में, जो भगवान आए हैं दादी के तन में, और बाबा ने ये मुरली चलाई है स्वयं भगवान ने। तो आज बाप दादा चारों ओर के अपने रात दुलारे परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्म दुलार व परमात्म प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। तो राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे। तो अपने को राजा समझते हो? नाम ही है राजयोगी। तो राजयोगी अर्थात राजा बच्चे। वर्तमान समय भी राजे और भविष्य में भी राजे। वर्तमान समय अर्थात संगम युग पे भगवान की गोद में बैठो तो राजा बच्चे हो ना। तो अपना डबल राज अनुभव करते हो। अपने आप को देखो कि मैं राजा हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ। हर एक राज करबारी आपके ऑर्डर में काम कर रहे हैं, मतलब आपकी कर्मेंद्रिया ऑर्डर प्रमाण काम कर रही है। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, दोनों पावर आपके पास है। अपने आप से पूछो कि राज कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। आज बाबा पूरी मुरली इसी पर चला रहे कि अपनी कर्मेंद्रिया आपके कितने कंट्रोल में है। तो बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चेक कर रहे थे। तो बताओ तो क्या देखे होंगे? हर एक जानते तो है। बाबा ने देखा अभी भी अखंड राज अधिकार सभी का नहीं है, मतलब अखंड नहीं है, खंडित है। खंड खंड में हो रहा है, बीच से खंडित होता है। क्यों? सदा स्वराज के बदले राज भी खंडित हो जा रही, क्यों? तो कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाते हो ना। माया के राज का प्रभाव अर्थात परहीन, पर अधीन बन जाते हो, पराधीन हो जाते हो। वर्तमान समय मेजोरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजोरिटी माया के वर्तमान समय के प्रभाव में आ जाते हैं। वर्तमान समय मिनोरिटी है, अभी बच्चे कम है बाबा के, लेकिन माया भी तो मेजोरिटी में है, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। यह माया के वार का एक साधन है। क्या? वायुमंडल के संस्कार, मतलब सभी के अंदर जो क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे है ना। जैसे कि व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, व्यर्थ बोल चाल, सुनना सुनाना, ये सब क्या है? ये माया के वार का एक साधन है। माया इसी से तो अपना बनाकर परमात्मा मार से दिल शिकस्त बना देती है। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही है तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। सभी सोचते हैं कि अभी तक तो हम ऐसे ही, कोई हमको समझता नहीं है। और कहते हैं ना, आज के युग में जगत रो रो कर भगवान से कह रहा है, जगत रो रो कर भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु, मुझे कोई समझता नहीं। और हम बच्चे हंस हंस के परमात्मा से कहते हैं, हे भगवान, तुम्हारे सिवा हमें कोई समझता नहीं, तुम ही हमें समझ रहे हो, यही काफी है। दूसरा लोग समझे ये जरूरी नहीं है। ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत आगे बढ़ाए, वो समझदार बना देगी। बहुत अच्छा चलते चलते कोई ना कोई बात में माया के संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो क्या भगवान को नहीं समझ रहे? भगवान आपको नहीं समझ रहे। भगवान समझ रहे तभी तो हमको समझा रहे हैं, तो समझना है ना। तो लास्ट में सब संस्कार खत्म होने हैं, लेकिन फिर भी रहे रहे पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो बाप दादा अपने सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। आलस्य और व्यर्थ इसमें नेगेटिव है, इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। तो कौन कौन चीज है? दो बातें, आलस्य और व्यर्थ, ये दोनों चीज बाबा के बच्चों में भी एकदम है। इसी पर कंट्रोलिंग पावर। तो बाबा के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाबा तो है ही मेरा, तो साथ तो है ही, उनको क्या साथ रखना, वो तो सदा साथ है। नहीं, भगवान को साथ रखना है, मतलब याद करना है, नहीं तो माया का वार होगा। हम्म हाँ, सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया, कोई बात आती है लोग घबरा जाते हैं ना, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हो गया, ये हो गया। तो हिम्मत रखो, बाबा के साथ को स्मृति में रखो, चेक करो कि बाबा का साथ है। साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है, मतलब अंदर घोर मट्ठा तो नहीं हो गया है। हम्म सदा साथ रखो, अलबेले नहीं बन जाओ। बाबा के सिवा और है ही कौन, बाबा तो है ही साथ, नहीं ऐसा नहीं है, बाबा को रखना है साथ। अगर बाबा साथ है, कंबाइंड है, तो ये पावर हर कर्म में अनुभव होगी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अनुभव होता है। हाँ, बाबा पूछ रहे हैं, फिर बाबा बोल रहे हैं, हम्म ऐसे चाहते हो ना, लेने में तो सदा चाहिए, पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है, ऐसा क्यों? हम्म भगवान से लेने में तो एकदम आगे हो,
नहीं, मुझे तो हक है, लेकिन करने में पीछे हो जाते हो। जीवन के डिक्शनरी से सम टाइम और समथिंग शब्द ही निकाल दो। वाह! अब आपने 2 इंग्लिश वर्ड शब्द बोले हटाओ, सम टाइम और समथिंग। कभी-कभी और कुछ-कुछ, ये दोनों शब्द निकाल दो। अभी सम टाइम खत्म हुआ, खत्म किए? हुँ? तो जिसका खत्म हो गया वो लंबा हाथ उठाओ। तो बच्चे थोड़ा-मोड़ा हाथ उठा बाबा कह रहे थे कि देखो पूरा हाथ नहीं उठाते, लंबा हाथ उठाओ। तो जिन्होंने लंबा हाथ उठाया है बाबा उसको मुबारक दे रहे हैं। जिसका उठ के खत्म हो गया होगा, वो हाथ उठाए होंगे, है ना? फिर बाबा बोलते पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। सदा याद रखना, सभा में हाथ उठाया है, बाबा सबकी फ़ोटो खींच लिए हैं, तो अपने हाथ की लाज रखना कि आपने उठाई है। फिर भी हिम्मत रखी है तो हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत पर भगवान की मदद है ही। क्या स्लोगन है हिम्मत पर? हिम्मते बच्चा मदद खुदा। आज बाबा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हर कर्मेंद्रिय के ऊपर अर्थात स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, वह बच्चों में कम है, वो बढ़ानी है। बाबा बच्चों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते हैं पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं है बाबा। बाबा ने 8 घंटे से 4 घंटा किया, बच्चे कहते कि 4 भी नहीं हो रहा है। तो बताओ कंट्रोलिंग पावर कैसे होगी? और अगर अभी से ये अभ्यास नहीं किया तो समय पर पास विद ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? तो बनना तो है ना। पूछ रहे बाबा। आज बाबा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी। बाबा हंसाते भी है, कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है लेकिन कर्मेंद्रियों का कंट्रोल नहीं होता। वो कब होगा? जब ट्रैफिक कंट्रोल सारे दिन में जो 5 बारी होती है वो भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल कैसे होगा? हम्म? ऑर्डर करो, जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहे तो उठा लेते हो ना, पैर जाना चाहे वहां चले जाते हो ना। और सी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में करो। ऑर्डर करो स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, जैसे व्यर्थ चल रहा है ऑर्डर किया स्टॉप, स्टॉप हो जाए। अच्छी अच्छी बातों में लग जाए, होता है ऐसे। तो अभी इस शक्ति को बढ़ाओ, छोटे छोटे संस्कारों में युद्ध में समय नहीं गवाओ। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया, कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। सुना? तो कंट्रोलिंग पावर धारण कैसे करेंगे? जब हम सेवा में मन लगा देंगे, और सेवा का जो फल मिलता है वह तो फिर एकदम अंतर कथा ही है। आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, सभी अपनी अपनी सेवा के इंतजार में थे। एक व्यक्ति को आशा थी कि आज तो कुछ ना कुछ मुझे अंग सेवा की प्राप्ति होगी। कोई मतलब किसी आश्रम की बात थी जहाँ पर एक माता थी जो गुरु की सेवा करना चाहती थी, भक्तात्मा। और वो सेवा के लिए मतलब एकदम तत्पर थी, किसी प्रकार की कोई सेवा मिल जाए। लेकिन अंतिम छोर पे खड़े थे क्योंकि आगे आगे बहुत सारे लोग थे। जैसे ही उनके भवन का द्वार खुला, सब एक-एक करके भीतर जाने लगे। किसी को पुष्प सेवा मिली, किसी को भोग की सेवा मिली, किसी को कुछ और घर सजाने की सेवा मिली, फिर आश्रम की। सब बहुत खुश थे कि मुझे आज बड़ी सेवा मिल रही है। लेकिन उसे भय था कि मेरी बारी आने के पहले कहीं सेवाएँ सब खत्म ना हो जाए। वह नेत्र नीचे किए बस इसी इंतज़ार में खड़ी थी और धीरे-धीरे सरकती जा रही थी भीड़ से, मतलब आगे बढ़ रही थी। उसे पता ही नहीं था कि कब वह गुरु के एकदम नज़दीक पहुँच गई। फिर भी धरती में नेत्र गड़ाए खड़ी थी। जब गुरु ने उनका नाम लेकर पुकारा, मोहिनी, आज तो तुम्हारी साड़ी देखकर लग रहा है जैसे मेरा ये अंगरखा तुम्हारी साड़ी से ही काट कर बनाया गया हो। गुरु की बात सुनकर उसे नेत्र ऊपर किए और खुशी से उसकी आंखें छलक गई। और उसने सच में देखा जो साड़ी पहनी थी, गुरु का अंगरखा भी उसी प्रिंटेड टाइप के था। वो मन ही मन आनंदित आनंदित हो रही थी कि आज ये कौन सी कृपा मुझे मुझे नारी पर हो रही है, साधारण तुच्छ नारी पर हो रही है। वह सकुचाते ही बोली, नहीं महाराज, आपके पटके में से बचे हुए वस्त्र से ये साड़ी बनी है। उसकी बात सुनकर गुरु प्रसन्न हुए, हंसने लगे। तो यह देखकर उसको बहुत अच्छा लगा और गुरु ने पता है उसे कौन सी सेवा दी? उसे अपने चरणों में सेवा दे दी। मतलब अपने साथ रह के, मतलब अपने समक्ष सेवा दे दी। और जब वो चरणों में आलता सजा रही थी, लगा रही थी, तो यही सोच रही थी कि सबसे अच्छी सेवा तो मुझे ही मिली है। हुँ? मतलब भगवान कब किसके मन की बात समझ ले, यह तो वही जाने, है ना? तो ये तो एक बात है कि चलो कोई सेवा मिली, लेकिन यहाँ पे भगवान सेवा से खुश होते हैं ना, तो भगवान हमें कौन-सी सेवा दे रहे हैं?
सबसे पहले अपने मन की सेवा, अपनी कर्मेंद्रियों की सेवा, उसको अच्छे-अच्छे ऑर्डर दो। फालतू नहीं कि ये खाना है, ये पहनना है, ये करना है, ये घूमना है, नहीं। अच्छे-अच्छे ऐसे संकल्प दो, ऐसे कंट्रोल क में रखो, जो कि जिससे सबका कल्याण हो। तो कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग-अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, है ना? और तुम्हारा मतलब तुम्हारी संकल्प भी थी, साथ चलेंगे, साथ करेंगे, हाँ? तो साथ चलोगे या पीछे-पीछे आएँगे? तो बच्चों ने कहा साथ चलेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि चलना है ना, तो जोड़ी तो अच्छी चाहिए, लंबी और छोटी। हुँ? साथ चलना तो साथी बनकर चलोगे ना। समान चाहिए ना, तो कर्मातीत तो बनना ही है। कर्म करो और उसके प्रभाव से परे। हुँ? बिल्कुल ही उस पे नहीं करना है। जैसे कि वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊँचे पत्ते तक भी पानी पहुँच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए हर कर्म परमात्मा तक पहुँच ही जाते हैं। है ना? तो चेक करो कि सारी कर्मेंद्रियाँ ऑर्डर में है। ब्रह्मा पिता ने भी मेहनत की ना, रोज़ दरबार लगाई तब तो कर्मातीत बने। तो अभी कितना टाइम चाहिए या एवर रेडी हो? इस अवस्था से सेवा भी फास्ट होगी। क्यों? एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली। एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेगी। ऐसे नहीं समझो कि साधना में सेवा कम होगी, नहीं। सफलता सहज अनुभव होगी। और सभी जो भी सेवा के निमित्त है, अगर संगठित रूप में ऐसे स्टेज बनाते हैं, तो मेहनत कम और सफलता ज़्यादा होगी। तो विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, जिससे संकल्प, समय, संस्कार सब कंट्रोल में हो। सुना? बाबा हमसे क्या चाहते हैं? तो कभी-कभी वर्ड नहीं, सदा शब्द को ऐड करो। बाबा को सदा सब प्यारा है ना? हुँ? फिर बाबा ने बोला, आप सबका साक्षात्कार कराने के लिए मुझे बुलाया गया है। मैं आया हूँ आप सबको देखने, आपके रिजल्ट निकाल रहे हूँ। हुँ? कि किसने कितनी ज़्यादा कर्मेंद्रियों पर कंट्रोलिंग पावर हासिल की। फिर बाबा ने सभी देश-विदेश के बच्चों से मुलाकात की और चारों ओर के स्वराज अधिकारी आत्माओं को, सदा अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को, सदा बाबा के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले, बाबा को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक दो को शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने मैं वरदान दिया, विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती हैं, उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो, उनको सदा पाठ पढ़ाने वाले, आगे बढ़ाने वाले निमित्त आत्मा समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए। इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने के बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त समझो। इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। सुन लिया? तो विघ्नकारी आत्मा किसी के अगर जीवन में है, उस तरह के, कहते हैं ना, लोग चेहरों को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर प्रभु की नजर होती है। तो भगवान की नजर उन बच्चों पर पड़ेगी जो विघ्नकारी आत्मा को भी शिक्षक समझकर उनसे पाठ पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो बढ़ना है ना सभी को, बढ़ना भी है और बढ़ाना भी है। स्लोगन, कंप्लेंट के फाइनल ओह सॉरी कंप्लेंट के फाइल खत्म कर, फाइन और रिफाइन बनो। सारी कंप्लेंट खत्म कर दो। कंप्लेंट खत्म होगा तभी तो कंप्लीट बनेंगे। तो खत्म करके फाइन और रिफाइन बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदा शुभ हो, सफल हो, सहज हो, सरल हो, स्वस्थ हो और मस्त हो। ओम शांति।